IMF से कामयाब मुज़ाकरात हुए। $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहदा हुआ। जुलाई में $1 अरब से ज़ायद की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, चीन से अदायगी ना होती, हालात कुछ ही होते। UAE के सदर ने भी हमें $1 अरब दिए हैं। IMF मुआहदे के मुस्बत असरात, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी लम्हा। कारोबार का रिकॉर्ड मुस्बत आगाज। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2400 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,800 पर पहुंच गया। 5.7% इजाफा रिकॉर्ड। सोने की कीमतों में भी नुमाया कमी। फी तोला सोना 8,800 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 2,60,200 रुपए तोला हो गई। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली इजाफे पर मुबारकबाद। कहा, शदीद मायूसियों के बाद उम्मीद का नया सूरज तुलू हो रहा है। दुरुस्त पॉलिसियों के बायस मौशी बहाली के आसार नुमायां होने लगे। मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका। सरमायाकारों, कारोबारी बरादरी का तेजी से एतमाद बहाल हो रहा है। खुदा करे पाकिस्तान की तरक्की का सफर यूं ही जारी रहे। वज़ीर खजाना इसहाक डार की भी मुबारकबाद। कुवैत में महंगाई और डॉलर सस्ता होने का दावा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने IMF और पाकिस्तान के मुआहदे को खुश आइन करार दे दिया। कहा, IMF मुआहदा पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात लाना होंगी और आमदनी बढ़ाना होगी। पाकिस्तान को टैक्स इस्लाहात लाने की जरूरत है। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गया। रुपया मुस्तहकम। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता। डॉलर 285 रुपए पर फरोख्त। नून लीग के कायदीन की दुबई में सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। पार्टी के इंतखाबी मुहिम का टास्क मरियम नवाज को सौंप दिया। आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी मंशूर के लिए कमेटी बनाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून का जल्द इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ कल दुबई से सऊदी अरब रवाना होंगे। मरियम नवाज भी हमरा होंगी। अहम मुलाकातें शेड्यूल। वतन वापसी की तारीख का फैसला भी सऊदी अरब में मुतवक्के। कायदे नून लीग की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सियासी महाज पर मुतहरिक। जहांगीर तरीन के सियासी राब्ते तेज। 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। पार्टी मेंबर साजी मुहिम को बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला। जापान से तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को इफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में जापानी ज़बान सिखाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जापानी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे और सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए कोशा हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर और अनवर ताज की 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 9 मई के मुकदमात में असद कैसर और अनवर ताज को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। पुलिस को दोनों की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। कराची टिम्बर मार्केट में ताजरों और इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क पर टायर भी जलाए। ईद उल अज़हा पर ज्यादा गोश्त खाना महंगा पड़ गया। पंजाब में हजारों अफराद बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। कराची में डायरिया के केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा। 3 दिन के दौरान सिर्फ एक सरकारी अस्पताल में 1700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। आयशा अयाज ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। आयशा अयाज ने चैंपियनशिप की बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज भी अपने नाम कर लिया। मुल्क भर में आज से मानसून रंग जमाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में असर दिखाएगा। तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। ज़ालाबारी का इम्कान। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। 7 और 8 जुलाई को कराची में बारिशें मुतवक्किल।